नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ सेट नंबर 29 का उत्तराखंड का जो पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सभा का आयोजन हुआ? ये हुआ था आपका 1987 में। इसके अलावा ऑप्शन 92 है आपके पास। यहाँ पर यूकेडी ने क्या किया था, जो आपका गैरसैंण है उसका नाम चंद्रनगर रखकर उसका वहां पर जो है राजधानी का शिलान्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? तो यह आपका ऑप्शन सेकंड गोखले। जो गोखले है वो बाजू में पहने जाते हैं। यहाँ पर कुछ आभूषण है आपके पास, सिर पर है कुछ शीश फूल, मांग टीका, बीरा बली और बंदी या बांदी। यहाँ पर ध्यान रखना, जो बांदी है वो माथे पर पहनी जाती है और इसमें मुगल कालीन चित्रकला का भी अंकन प्राप्त होता है। दूसरा, नाक की बात करें तो नाक में लौंग हो गया, नथ या नथुली भी इसको बोला जाता है, बुलाक हो गया, बिसार हो गया, फुल्ली और बीरा। अब देखो कंफ्यूज मत होना, बीरा यहाँ पर है, बीरा बाली यहाँ पर है। ऐसे ही कान के आ गए तो मुरखली या मुरखी, मुंदड़ा, बाली। अब देखो तीन चीजें हैं, बाली, बीरा और बीरा बाली। तो कान की बाली तो ये नॉर्मली याद हो जाएगा, ठीक है। तो बीरा बाली याद रखना सिर पर। उसके अलावा यहाँ पर कुंडल, तुगल, कर्णफूल, झुकझुपी। इसी कर्णफूल को ही झुकझुपी भी कहा जाता है। गोरख हो गया, झुमके हो गया, उतरोले, जल कच्छप और मछली। तो ये है आपके किसमें, कान में। ऐसे ही हाथ की बात करें तो धगुले, खंडवे। अब खंडवे और धगुले एक ही चीज हो गई। ध्यान रखना, जो धगुले हैं उसको देवी देवताओं के आभूषणों के रूप में भी पहना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े होंगे, जब गांव में क्या होता है, जिस व्यक्ति पर देवता अवतरित होता है उसके हाथ में चांदी के धगुले पहने रहते हैं। तो पौंची हो गया, इसके अलावा ख्वाक हो गया, बाजूबंद या गोखले, ये हो गया आपका हाथ में। गले में हो गया गलोबंद, चलियो, हंसुली, कंठी माला, चवन्नी माला, इसको हमेल भी बोला जाता है, अठन्नी माला और चंद्रोली। ये आपका कहाँ पर हो गया, गले में। पैर की बात करें तो पैर में आपका झिवरा हो गया, पौला, लच्छा, पाजेब, इमरती, ऐसी को अमृति तार भी मिलता है कहीं पर, बिछुआ हो गया, कंडवा हो गया और सुदमन हो गया। ये आपके कहाँ पर है, पैर पर। इसके अलावा देखो दो चीजें और हैं, एक आपका श्योण सांगल आती है, वो आपके कंधे पर पहनी जाती है, और एक आता है आपका तगड़ी, टिगड़ी या फिर उसी को करघनी या कंगनी भी बोला जाता है। तो वो कहाँ पर पहनी जाती है, वो पहनी जाती है आपका कमर पर। हाँ, एक और आता है कमर जोड़ी। तो कमर जोड़ी वो सीधे सीधे कहाँ पर हो गई, कमर पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, थैना राज्य की किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जो थैना है वो जौनसारी जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हनोल के बाद इसको जो है प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है जौनसारी जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में उस भूमि को क्या कहा जाता था जिसका राजस्व मंदिर को प्राप्त था? तो वो भूमि कहलाती है आपकी गोंठ। कुछ भूमि के प्रकार थे यहाँ पर। खालसा भूमि ऐसी भूमि थी जिसका राजस्व सीधे सीधे राजकोष में जमा होता था। दूसरा आता है आपके पास गोंठ, तो ये मंदिर को दी जाती थी भूमि। एक आता है गैर आबाद। गैर मतलब बिना, आबाद मतलब आबादी के। तो बिना आबादी की कौन सी भूमि, बंजर भूमि। इसमें वन, पर्वत, जंगल, साजिश जैसी में आती थी। माफी, देखो माफी सब जो भूमि थी वो विशेष व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी, है ना। उसके बाद आता फ्री सिंपल, ये इसको फ्री सिंपल भी मिलता कहीं कहीं पर। तो यूरोपियों को चाय बागान हेतु दी जाने वाली भूमि थी। तो उस भूमि को इस भूमि को क्या कहा जाता था, फ्री सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रकाल में युद्ध के समय आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कौन सा कर लिया जाता था? ये था आपका ऑप्शन फर्स्ट में मांगा, ऑप्शन सेकंड है सांगा। तो सांगा किसको था, लेखकों को देकर था, है ना। बाकी इसमें ऑप्शन में सांगा, भाग, कटक, इनके साथ साथ और भी कुछ आपकी स्क्रीन पर जो चंद्रकालीन जो कर थे वो आपके सामने है, आप इनको जो है नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, पवारकालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी को कहा जाता था? तो राजस्व अधिकारी ये सभी आंसर सही है आपका। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ पद है यहाँ पर। वजीर या मुख्तार, तो ये था आपका प्रमुख मंत्री। दूसरा आता दफ्तरी, तो ये राजस्व का प्रमुख अधिकारी इसको माना जाता था, और सभी प्रशासनिक कार्य जो होते थे इसी के नियंत्रित में होते थे। उसके बाद आता दीवान, आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था। पक्षी हो गया, सेना का वेतन अधिकारी। राजगुरु हो गया, धार्मिक कार्यों का प्रधान। वकील हो गया, अन्य राज्यों से वार्ता हेतु। जैसे आपने नाम सुना होगा किसका, पुरिया नेथानी का नाम सुना होगा कि उसको कहाँ भेजा गया था, मुगल दरबार में भेजा गया था। तो वकीलों को क्या था, अन्य राज्यों से वार्ता के लिए जो पद था वो था वकील का। लेखाकार, लेखवार था राजाज्ञा और ताम्रपत्र को लिखने के लिए। फौजदार हो गया, परगना प्रमुख। ये जो फौजदार था इसको परगने में दंड का अधिकार, दंड देने का अधिकार भी प्राप्त था। गोलदार, गोल किसको बोलते हैं, गोल हो गया किला, तो किले के रक्षक मतलब राजधानी की सुरक्षा हेतु। नेगी हो गया राजाधिकारी।
थोकदार, जागीरदार, ये थे राजस्व अधिकारी। और इन्हीं थोकदार जागीरदार को सयाना, गुढेरे और कमीण भी कहा जाता था। उसके बाद आता है इनके नीचे प्रधान। जो प्रधान था ये वंशानुगत पद था राजस्व के लिए, और ग्रामीण राजस्व का अधिकारी था। गांव से जो राजस्व है उसको गांव से इकट्ठा करके किसको देता था, ये थोकदार और जागीरदार को भेजता था। उसके बाद लास्ट में आता चंड या चणु। तो ये कौन थे, तीव्रगामी संदेश वाहक थे टिहरी रियासत के, या आप कह सकते हो पंवार काल में। क्वेश्चन नंबर 27 है रिलीजन इन द हिमालयास नामक पुस्तक के लेखक। तो यह आपका ऑप्शन सी E.T. एटकिंसन की है। इसके अलावा ऑप्शन फर्स्ट है आपका मूरक्राफ्ट, इनकी है द जर्नी, इनकी है अ जर्नी टू लेक मानसरोवर। ऑप्शन सेकंड है पी बेरन, इनका वांडरिंग्स इन हिमालय। ऑप्शन फोर्थ है ताराचंद त्रिपाठी, इनका है उत्तराखंड का ऐतिहासिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास, वर्तमान समय में उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कुल कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। तो यह आपका कितना, 50%। ऐसा ही आपका राज्य सेवा में आएगा तो कितना प्रतिशत है, 30% आरक्षण जो है प्राप्त है। राज्य सेवा मतलब जो पोस्ट वगैरह जो आती है आप लोग देखते होंगे, मतलब लोक नियोजन में। अगर बात करें 50% की, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% मतलब आधा सीटें किसकी होंगी, महिलाओं की होंगी संपूर्ण राज्य में। ऐसा नहीं है। वैसे अनुपात इस हिसाब से है कि जैसे किसी ग्राम सभा का जो चुनाव होना है, तो एक साल उसमें क्या होगा, जो होगी एक साल पुरुष सीट होगी और अगले साल क्या होगी, महिला सीट। तो उसमें क्या है आपका 50-50%, मतलब एक बार पुरुष होगा, एक बार महिला, फिर पुरुष फिर महिला। आपने इससे पहले आपको ध्यान होगा तो वहां पर क्या होता, पुरुष पुरुष फिर एक बार महिला, फिर 2 बार पुरुष फिर एक बार महिला। तो वो किस आधार पर था, वो था 33 आधार पर। आपको पता है कि जो केंद्र स्तर पर है महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में कितना है, 33% है। उत्तराखंड में 2008 में 50% किया गया। तो 2008 से पहले यही यहाँ पर भी चलता था, पहले पुरुष पुरुष फिर महिला। तो 2 बार पुरुष सीटें आती थी, फिर तीसरी बार महिला सीट आती थी। क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है। यह मिलता है आपका ऑप्शन सी वन पर्व में। पर्वों के बारे में काफी आप लोगों को बता भी चुका हूं। ऑप्शन फर्स्ट द्रोण पर्व में। तो द्रोण पर्व में जो राज्य की जातियां हैं उनको ग्लेशा कहा गया है, ग्लेशा। ऑप्शन सेकंड है सभा पर्व। तो सभा पर्व में राज्य की नदियों से पिपीलिका स्वर्ण, पिपीलिका स्वर्ण प्राप्त करने का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो जो युगवाणी का प्रकाशन हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। जो परीक्षावाणी है उसमें एक जगह आपका 1941 भी दे रखा है, तो उस चीज को आप सुधार सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, राज्य की सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है। तो इसका आंसर है आपका काली नदी, 252 किलोमीटर इसका क्या है कुल लंबाई है। ऑप्शन फर्स्ट में यमुना है 136। ऑप्शन सेकंड में आपका भागीरथी। तो भागीरथी कितना है आपका 205 किलोमीटर। ऑप्शन सी है अलकनंदा। तो अलकनंदा कितना 195। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, टिहरी परियोजना को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो इसका स्थानीय नाम क्या है, सुमन सागर। अगर इसका आधिकारिक नाम आता तो वो है आपका कौन सा, स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है उससे संबंधित कुछ यहाँ पर सन महत्वपूर्ण जो हमें याद रखने जरूरी है। 1972 यहाँ पर क्या था, योजना आयोग का क्या मिला था, योजना आयोग की स्वीकृति यहाँ पर मिली थी। उसके बाद 78 में जो यूपी का जो सिंचाई विभाग था उसने यहाँ पर कार्य करना शुरू किया था। और 1986 ध्यान रखना, जो टिहरी परियोजना थी वो मूल रूप से कितनी थी, वो 600 मेगावाट की थी। लेकिन 1986 में यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति आते हैं मिखाइल गार्बाचोव आते हैं। और ये 1986 में यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गार्बाचोव आते हैं। और ये परियोजना 600 मेगावाट से उनकी सहायता से कितनी हो जाती है, 2400 मेगावाट की। उसके बाद 1988 यहाँ पर क्या होता है, टीएचडीसी की स्थापना होती है। 1989 में टीएचडीसी को टिहरी जो परियोजना है उसका कार्य सौंपा जाता है। 1990 में उसको जो है इस विस्थापन का भी कार्य किसको सौंपा जाता है, टीएचडीसी को। और 2006 में जो टिहरी परियोजना है उसकी पहली यूनिट राष्ट्र को समर्पित होती है। तो ये कुछ प्रमुख जो चीजें हैं यहाँ पर याद रखने के लिए। और इसका जो कुल जो एरिया है वो कितना है, 42 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, बद्री घाटी का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है। तो जो बद्री घाटी का प्रवेश द्वार होगा आपका विष्णु प्रयाग। आपको पता है कि विष्णु प्रयाग में 2 पर्वत भी हैं वहां पर, कौन कौन से, जय और विजय। तो जय विजय को भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में, उनके द्वार रक्षक के रूप में भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है राज्य में अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है। तो यह आपका कहाँ, कोसानी में। ध्यान रखना जो राज्य में जो राज्य चाय विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय है आपका अल्मोड़ा में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 12 फरवरी 2004 को। और इसके अलावा जो इसकी प्रयोगशाला आएगा कि चाय विकास बोर्ड की प्रयोगशाला, तो वो आपका कहां पर है, भवाली नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है रंगीलो बेराट के नाम से प्रसिद्ध गेवाड़ क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। वो आपका कहां पर है, अल्मोड़ा में है। लेकिन ध्यान रखना जो मेन उत्तरकाशी क्षेत्र है उसको भी रंगीलो बेराट के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है रामबाग मेला। तो जो रामबाग मेला है वो दिनेशपुर उधम सिंह नगर में आयोजित होता है। जो रानी बाग है वो चित्रशिला आपका नैनीताल में आयोजित होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना इनको। ऑप्शन 4 में है खटीमा में। तो खटीमा में एक मेला लगता है, कौन सा, रामडोला मेला। रामडोला कहां पर लगता है, खटीमा में। क्वेश्चन नंबर 37 है पछावन, खड़गा भूत तथा कलवा राज्य की किस जनजाति के प्रमुख देवता। ये आपके थारू जनजाति के। यहाँ पर फिलहाल अभी राजी और भोटिया जनजाति के कुछ प्रमुख देवी देवता है। आपका गवला देव हो गया, ये भोटिया जनजाति का लोक देवता भी माना जाता है इसको। चांद, नरसिंह, सचीरी, किवान, बीर सिंह, जमू, नमजू, कोंगर, न्यूनतांग, भूमियाल, बैंग, रैम, चिम, नंदा देवी, हाथी पर्वत और द्रोणागिरी पर्वत, इनकी भी पूजा करते हैं। ये घंटाकरण देवता हो गया, शाही और सिधवा विधवा। जो घंटाकरण, शाही और सिधवा विधवा है ये पशु रक्षक के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ऐसे राज्य के आते हैं यहाँ पर बागनाथ, मलेनाथ, गणनाथ, छुरमन, मल्लिकार्जुन, छिपुला और सेम। ये किसके हैं, राजी जनजाति के कुछ प्रमुख देवी देवता है। इससे पहले हम बोक्सा जनजाति के बारे में बात कर चुके हैं। वहां पर ज्वालपा देवी, ग्रामखेड़ी देवी, साकरिया देवता है ना, जो वहां पर प्रेत आत्माएं थी, बुज्जा नामक प्रेत आत्माओं की भी वो लोग पूजा करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास राज्य में हिमालयन फूड पार्क किस स्थान पर निर्माणाधीन है। यह आपका कहां पर, सितारगंज। और सितारगंज में ही केंद्र की सहायता से मिनी स्पाइस पार्क भी निर्माणाधीन है वहां पर। और हल्द्वानी में आपका कथा उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। ये की गई आपका 2009 में। 2005 में यहाँ पर दो चीजें आती है। एक आता आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2005 को हल्द्वानी में स्थापित हुआ था। और आपका 2005 में ही दून में तकनीकी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास राज्य में हिमालयन नक्षत्र वेधशाला किस स्थान पर स्थापित है। तो यह आपका देवप्रयाग में 1946 में इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी किसने, आचार्य चक्रधर जोशी। ध्यान रखेंगे आप इसको भी, आचार्य चक्रधर जोशी। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास कुचियादेव उडियार किस जनपद में स्थित है। जो कुचियादेव है वो है आपका पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना यहाँ पर एक गौरी उडियार आएगा तो वो है बागेश्वर में। गौरी हो जाएगा आपका बागेश्वर में। एक मैं बता चुका हूं गंगतोली, गंगतोली आ गया तो गंगतोली का क्या हो जाएगा, चमोली। और एक आता है आपके पास कौन सा, गंगवाली। अगर गंगवाली आता है तो गंगवाली आपका कहाँ है, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में। यहां पर आपका एक पाताल भुवनेश्वर आता है, पाताल भुवनेश्वर, ये आपका कहाँ, पिथौरागढ़ में। और इसकी खोज हुई थी 1936 में। और एक आपका क्या आता है, पाताल रुद्रेश्वर। तो जो पाताल रुद्रेश्वर है ये कहां पर है आपका, चंपावत में स्थित है। और इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1993 में, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 42 आता है आपके पास तिलु रोतेली ने किस स्थान को गढ़वाल की सीमा निर्धारित किया था। तो इन्होंने किया था किसको, चौखुटिया को। मैं आपको बता चुका हूं जो आपके पास देघाट है, जो देघाट है वो किसने मानी थी उसको सीमा, अजय पाल ने और किसने, कीर्तिचंद ने। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूं एक हिरचिन आता है, हिरचिन। तो हिरचिन किसके मध्य की जो सीमा थी निर्धारित थी वो था आपका होण देश। होण देश में बता चुका हूं तिब्बत को बोला जाता था और खसदेश प्राचीन उत्तराखंड को बोला जाता था। तो खसदेश और होण देश की जो सीमा थी वो निर्धारित किया गया था हिरचिन नामक स्थान को। ऐसे ही आपका एक नागपुर परगना आता है, नागपुर परगना। तो जो नागपुर परगना जो निर्धारित किया गया था वो किया गया था किसका, टिहरी रियासत और ब्रिटिश गढ़वाल का। टिहरी रियासत और ब्रिटिश गढ़वाल की जो सीमा निर्धारित की गई थी वो कब की गई, वो कहां पर की गई थी, नागपुर परगना। वर्तमान में भी चमोली जनपद में स्थित है। वैसे इसका कुछ भाग जो है रुद्रप्रयाग में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास चंद्रकाल में जूलिया नामक कर। तो जूलिया किस पे था, झूला पुलों पर था। इससे पहले हम देख चुके हैं जो चंद्रकालीन जो कर थे
आगे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, घस्तौली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो जो घस्तौली बुग्याल है वो आपका कहां पर, चमोली में स्थित है। चमोली के कुछ बुग्याल आपके सामने है स्क्रीन पर, इनको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल राज्य के किस जनपद में स्थापित है? तो यह है आपका सितारगंज में, लेकिन आपको जनपद पूछा हुआ तो इसका आंसर है उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 46 है, टिहरी में बाल सभा का गठन। तो बाल सभा का जो गठन हुआ था 1935 में सत्यप्रसाद रतूड़ी द्वारा। और ऑप्शन फर्स्ट है 1934, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, उसकी एक संस्था, उसकी एक शाखा का गठन किया गया। ऑप्शन फोर्थ है आपके पास 1939, तो 23 जनवरी 1939 में प्रजामंडल, ये आप सभी को पता होगा, प्रजामंडल की स्थापना टिहरी रियासत के अंतर्गत देहरादून में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, प्रथम आधुनिक गढ़वाली कहानी संग्रह 5 फूल के लेखक। तो जो 5 फूल हैं वो है भगवती प्रसाद पांथरी का। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, जो 5 बेटे हैं, 5 बेटे एक नाटक है किसका, ये है आपका लीलाधर जगुड़ी का, तो इसको आप अलग से ध्यान रखेंगे। और आपका ऑप्शन नंबर 4 है नित्यानंद मैठाणी, तो इनका एक उपन्यास मिलता है, कौन सा, निमाणी उपन्यास। निमाणी उपन्यास हो जाएगा किसका, नित्यानंद मैठाणी का। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, राज्य में चार्लीविली शिखर कहाँ स्थित है? जो चार्लीविली शिखर है वो आपका मसूरी में स्थित है। जो एलबीएस अकादमी है, माना जाता है कि वर्तमान जो एलबीएस अकादमी है वो उसी पर जो है संचालित की जा रही है। जो ये चार्लीविली जो होटल बनाया था वो बनाया था आपका किसने, जो फेडरिक ई विल्सन, आपको पता है ना कि हर्सिल से उन्होंने क्या किया था, देवदार के वृक्षों को यहाँ से उनका व्यापार किया था, तो उनके द्वारा ही चार्लीविली जो होटल था उसका निर्माण वहां पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, लंका नामक स्थान राज्य की किस नदी घाटी में स्थित है? तो जो लंका नामक स्थान है वो आपका भागीरथी घाटी में, उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में स्थित है? लोहारी नागपाला सभी को पता होगा, भागीरथी नदी पर कहां पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य में नंदोरदून किस जनपद में स्थित है? तो नंदोरदून है आपका कहां पर, नैनीताल में। नंदौर के साथ साथ आपका पाटलीदून भी आता है नैनीताल में, पाटली, ये भी हो गया आपका कहां पर, नैनीताल में। एक आता है आपके पास कोठारदून, कोठार कहां हो गया आपका, पौड़ी में हो जाएगा। देहरादून में आता है आपका एक देहरा आता है, एक चंदीदून आता है, एक आपका पछुआ दून आता है, ये आपके कहां होंगे, देहरादून में। और आपका हर की दून, ये तो सबको पता होगा, जो हर की दून है वो कहाँ है, एक बुग्याल के रूप में भी मिलता है, कहां पर, उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 52 आता है हमारे पास, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस टिहरी नरेश के काल में हुआ था? ये हुआ था कीर्तिशाह के काल में 1909 में। कीर्तिशाह के समय कई सारी चीजें हुई। 1891 में जो है कीर्तिशाह ने प्रताप हाई स्कूल, जो प्रताप स्कूल की स्थापना करी थी प्रताप शाह ने, उसको हाई स्कूल बनाया था किसने, कीर्तिशाह ने। इसके अलावा आपका कीर्तिनगर की स्थापना आता है। और 1910 में इन्होंने ट्राउट मछली पालन केंद्र भी, जो कल्याणी है, कल्याणी वर्तमान उत्तरकाशी में, वहां पर ट्राउट मछली पालन केंद्र 1910 में स्थापित किया है। और इसके अलावा कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका टिहरी घंटाघर का निर्माण हो गया, 1897 में इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, चंद शासक रुद्रचंद को तराई भाग किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? ये दिया था अकबर ने। यहाँ पर हुसैन शाह टुकड़िया का आक्रमण होता है आपका रुद्रचंद के समय, रुद्रचंद उसको परास्त करता है, और ये सूचना किसको जाती है, अकबर को जाती है। अकबर को क्यों जाती है? क्योंकि जो हुसैन शाह टुकड़िया था तराई भाग पर, वो भी किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। तो अकबर जो है राजा से मिलने की जो है इच्छा जाहिर करते हैं, राजा जो है चले जाते हैं कहाँ पे, मुगल दरबार में। और राजा जो रुद्रचंद है उनको इक्फा युद्ध, इक्फा होता है एकल युद्ध, है ना, तो इक्फा युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है, और वहां पर राजा जो है इक्फा युद्ध भी जीत जाते हैं। और इनको इक्फा युद्ध जीतने की खुशी में जो राजा अकबर हैं, जो वो जो है रुद्रचंद को क्या देते हैं, तराई भाग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल का दर्जा दिया गया था? फुटबॉल को 2011 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बाकी जो हमारे राज्य चिन्ह है वो 2001 में उनको जो है दर्जा दिया गया था, जैसे राज्य पुष्प हो गया, राज्य वृक्ष हो गया, है ना, राज्य पशु हो गया, राज्य पक्षी हो गया, ये आप लोगों को पता होंगे। 2015 में ढोल को राजकीय राज्य वाद्य यंत्र, 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया।
और इसके साथ साथ 2016 में दो चीजें आती हैं आपके पास। एक तो आती है तितली, तो तितली का क्या नाम है? कॉमन पीकॉक, या इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वो कौन सा आपका? पेपिलियो बाइनर। और इसी साथ साथ 2016 में ही क्या है? राज्य गीत। राज्य गीत का भी, राज्य गीत 2016 में क्या है? दूसरा राज्य गीत। तो राज्य गीत भी यहां पर चुना गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास। नरहरि तीर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? नरहरि तीर्थ जाना जाता है बद्रीनाथ को। ध्यान रखना यहाँ पर दो चीजें, नर हरि। तो जो नर है वो कौन है? अर्जुन के रूप में है। आपने देखना वहां पर नर नारायण दो पर्वत भी है, तो ये अर्जुन के रूप में है कौन? नर पर्वत। और जो नारायण पर्वत है, हरि पर्वत है, वो किसका प्रतीक है? विष्णु का प्रतीक है। तो यह आपका बद्रीनाथ। तो उत्तराखंड में आपका यहाँ पर इतना ही आपके पास। मिलेंगे अगली जीएस की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।